गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का जो चैप्टर होगा वो होगा उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के चैप्टर को आज कवर करते हैं। कल हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था कवर किया था, ठीक, और आज आएंगे हम लोग उच्च न्यायालय को देखेंगे। तो लेट ना करते हुए हम लोग सीधे क्लास पे आते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम पहले डाल लेते हैं। उच्च न्यायालय, ठीक है। हाई कोर्ट, ठीक है बच्चों। आज हम लोग का जो चैप्टर है हाई कोर्ट है, ठीक है, उच्च न्यायालय। तो अब उच्च न्यायालय से संबंधित बातों को देखा जाए, हम लोग इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय कवर कर चुके हैं, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों वही पुरानी बात कि संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जो हमें उच्च न्यायालय के बारे में बताता है और आर्टिकल इसका कहां से कहां तक होगा, ठीक। तो ये बात पहले यहाँ पे हम लोग कवर कर लें, फिर इसके बाद आगे आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहां लिख देंगे संविधान का भाग 6, ठीक ना, पार्ट 6 जो है, ठीक है, पार्ट 6 जो है ये हमको बताता है किसके बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। अच्छा, आर्टिकल कहां से कहां तक होगा इसका, तो इसको अगर देखें तो अनुच्छेद होगा 214 से 231, ठीक ना। 214 से 231 तक हमको क्या देखने को मिलता है, उच्च न्यायालय के बारे में, ठीक। तो अब बच्चों हम लोग आज जो इस क्लास में पहला हेडिंग डालेंगे, तो हम लोग का हेडिंग जो होगा उच्च न्यायालयों का गठन, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग डालते हैं उच्च न्यायालयों का गठन, ठीक है। तो उच्च न्यायालयों का गठन, अब बात करें बच्चों उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होता है, ठीक है। तो अब इसमें महत्वपूर्ण जो है एक आर्टिकल है 214, ठीक है, 214, जिसमें क्या बोला गया, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक। सुनो, तो यहां हम लोग देखें आर्टिकल 214, 214, क्या 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 कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। तो यहां बच्चों देखो मैंने न्यायालय को शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात कहां कही गई है, अनुच्छेद 214 में। परंतु अब ध्यान से सुनो 231, ठीक ना, आर्टिकल 231, 231, ठीक है। अब 231 में क्या कहा गया है, अब 231 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर, ठीक है, विधि बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही, ठीक है, एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, ठीक। तो अब इस बात का मतलब क्या है, यहां हम लोग थोड़ा सा समझ ले इस बात को। जैसे बच्चों देखो हमारे वहां टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, हमारे यहाँ उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल जो है वो है 25, ठीक। अब 25 उच्च न्यायालय हमारे वहां है, तो अगर अनुच्छेद 214 में ये बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। तो अब प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो राज्य बात तो ठीक है, परंतु साथ ही साथ इसका संबोधन इस बात में भी है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है, वहां भी उच्च न्यायालय होगा। तो अब अगर हम देखें तो हमारे वहां राज्य कितने हैं, 28, और संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, कितने हैं, 8। तो 28 और 8 मिलके कितने हो गए, 36, ठीक है, 36। तो हमारे वहां हाई कोर्ट की संख्या होनी कितनी चाहिए, 36 होनी चाहिए, बट है कितना, 25 है, कितना, 25। तो अब इस बात का मतलब यह है कि या तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे उच्च न्यायालय है ही नहीं, उच्च न्यायालय जैसी संस्था का वहां जरूरत ही ना हो, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, कि उच्च न्यायालय जैसी संस्था की जरूरत न हो।
तो अब इस बात का सीधा सा मतलब है कि कोई एक उच्च न्यायालय ऐसा है जो या दो से अधिक राज्यों का काम देख रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे उच्च न्यायालय नहीं है, परंतु अदर कोई उच्च न्यायालय जो है उन राज्यों के उच्च न्यायालय का कार्यभार देख रहा है। तब जो है यहाँ पे मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा कि 25 उच्च न्यायालय हैं तो कैसे 36 में काम हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी बात को देखो, यहां देखेंगे अनुच्छेद 231 में। ठीक है, 231 में, अब 231 में क्या कहा गया है कि संसद, ठीक ना, संसद विधि द्वारा, विधि मतलब कानून, संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को बच्चों यहां मैं ऐसे यूटीएस कर दे रहा हूं, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों। ठीक है, तो संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, अब यहां बच्चों आगे पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे, क्या बात लिखेंगे कि वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय स्थापित हैं। ठीक है, वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय स्थापित हैं। ठीक, परंतु देखो अगला पॉइंट देखिए, तीन केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर उनका अपना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय है। ठीक, तो अब वो 3 केंद्र शासित प्रदेश बच्चों कौन हो जाएंगे, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं चंडीगढ़। ठीक है, तो पहला चंडीगढ़। ठीक है, बंबई उच्च न्यायालय, और तीसरा गुवाहाटी। ये गुवाहाटी कहाँ है बच्चों, असम में। ठीक ना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी कहाँ है, असम में। ठीक है, तो ये 3 उच्च न्यायालय ऐसे हैं। ठीक है, 3 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो दो या, अच्छा यहां बच्चों एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, रुक जाओ जरा। इसको मैंने यहाँ पे ये बोला 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 3 नहीं होंगे। ठीक है, 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर उनका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो 3 नहीं ये, ठीक है 2।
ठीक है, मैं जो ये पॉइंट लिखा हूं ये दूसरे टॉपिक से संबंधित है, मैं अभी इस पे आ रहा हूं। ठीक है, अभी इस पे आ रहा हूं। दो, ठीक ना, दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर उनका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक, अब कौन कौन है, तो दो कौन कौन हो गए, तो एक हो जाता है बच्चों दिल्ली, ठीक ना, दिल्ली। ठीक, और दूसरा 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 जम्मू जम्मू कश्मीर, ठीक ना, जम्मू कश्मीर। तो ये जो है दो उच्च न्यायालय ऐसे हो गए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जहां पे इनका अपना क्या है, उच्च न्यायालय स्थापित है। ठीक है, बात क्लियर। चलो, अब ये बात मैंने क्या बताई है, ये बात जो मैंने बताई है इसको हम यहां पे थोड़ा सा इसको अलग कर दें ताकि ये डिवीजन एकदम स्पष्ट दिखे। अब ये पॉइंट क्या है बच्चों, इसको देखो, तीन उच्च न्यायालय, तीन उच्च न्यायालय ऐसे हैं, तीन उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों का कार्य देखते हैं। तो ये कौन है बच्चों, अब यहां ध्यान देना। ठीक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और फिर गुवाहाटी कहाँ है, असम। ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है किसी से भी। ठीक, तो वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी, 25। ठीक, दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर उनका अपना उच्च न्यायालय है। तो कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहला दिल्ली है और दूसरा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं कि तीन राज्य ऐसे हैं, ठीक है, तीन उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों का काम देखते हैं। ठीक, तो कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं, तो यहां हमने लिख लिया है, चंडीगढ़, बंबई उच्च न्यायालय और फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो, ठीक है, तो आर्टिकल 216, तो अब आर्टिकल 216 जो है इसको देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में, प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जो जिनकी, ठीक है, जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर तय करे। ठीक, बात समझना बच्चों, इस लाइन का मतलब समझना। अनुच्छेद 216 में क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक राज्य में, ठीक है, उच्च न्यायालय होगा और उस उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक, और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर तय करे। क्या मतलब है इस बात का, मतलब ये है बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि कोई भी संस्था, ठीक है, कोई भी संस्था जब एक से ज्यादा होगा तो फिर उसके सदस्यों की संख्या, ठीक है, निश्चित नहीं होगी। ठीक ना, उसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होगी। ये बात मैं विधानसभा में बताया हुआ।
विधानसभा का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैं ये बात बताया हूँ। तो अब देखो उच्च न्यायालय कई है, तो इसलिए यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं हो सकती है। तो जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, ठीक है, उस राज्य में न्यायाधीशों की संख्या भी क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी। जनसंख्या ज्यादा तो विवाद ज्यादा, विवाद ज्यादा तो मुकदमा ज्यादा, और अगर मुकदमा ज्यादा तो फिर न्यायाधीशों की आवश्यकता जो है वो भी ज्यादा, ठीक है। तो अब इस दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए कौन से राज्य का उच्च न्यायालय ऐसा है जहां पे न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो अब इसको कैसे बता देना है। जो पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश। तो न्यायाधीशों की संख्या भी कहाँ हो गई सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अब उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय एक ही बात, इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या फिक्स क्यों है, टोटल न्यायाधीश वहां पे 34, एक मुख्य 33 अन्य, ठीक, क्यों, क्योंकि वो एक है। तो जब एक होगा तो संख्या निश्चित होगी, ठीक है। लोकसभा एक है तो संख्या निश्चित है, विधानसभा कई है तो संख्या निश्चित नहीं है। वही बात यहाँ पे है कि एक तो मुख्य होगा ही, बाकी अन्य कितने होंगे, तो अन्य का यहाँ पे सीट फिक्स नहीं है, ठीक ना। हर राज्य में अन्य न्यायाधीश की संख्या अलग अलग है। अब किस राज्य में कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। यही बात बच्चों यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। तो क्लियर इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग होगा न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यताएं, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक। तो अब ये जो जज हैं, जज बनने के लिए, ठीक है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, इस बात को अगर हम लोग देखें तो अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों को आर्टिकल नहीं समझना है, ठीक ना, आर्टिकल नहीं जानना है। आर्टिकल 217 क्लाज सेकंड, ठीक है, अनुच्छेद 217 क्लाज सेकंड, ठीक है, ये अनुच्छेद है, परंतु हम लोग को ये अनुच्छेद यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं लिखना है। तो अब जो है योग्यता क्या क्या है, ठीक है, इस बात को अब हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो पहली योग्यता की बात करें, पहली योग्यता कि वो क्या होगा, तो पहला बात भारत का नागरिक होगा। किसी को भी अगर बनना है न्यायाधीश तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारत का, ठीक है, भारत का नागरिक हो। लाइन पूरा नहीं लिख रहा हूं बच्चों में, चलो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, लिख ही देता हूं। वह भारत का, भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, ठीक। दूसरा, दूसरा वह भारत के राज्य क्षेत्र में, वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक क्या कर चुका हो, न्यायाधीश या न्यायिक, न्यायाधीश ही लिख देते हैं, न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक, ये एक बात। अब यहां देखें, या फिर थर्ड कंडीशन, वह भारत के, ठीक है, वह भारत के दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में क्या रह चुका हो, अधिवक्ता, अधिवक्ता यानी वकील, ठीक है।
अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, वह भारत में 2 या 2 से अधिक राज्यों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, ये इतनी बात बच्चों ध्यान देनी है। ठीक है, ये इतनी बात ध्यान देनी है। तो पहला हमने क्या देखा, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक, ठीक ना, 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर, ठीक ना, या फिर भारत में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में, ठीक है, 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका। तो 10 वर्ष तक यहाँ पे न्यायाधीश का भी बात है और 10 वर्ष तक वकील की भी बात है। ठीक, अब देखो ये तो बात हो गई। ठीक है, अभी हम जो है सुप्रीम कोर्ट से इसका कंपेयर भी कर देते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर कर दे, यही इसी पे कर दे रहे हैं, कॉलम नहीं बना रहा हूं। ठीक ना, अब देखो सुप्रीम कोर्ट में भी क्या था, भारत का नागरिक हो। ठीक, अब वहां पे देखो वहां पे जो न्यायाधीश है वहां 10 वर्ष नहीं था। ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट में क्या था, सुप्रीम कोर्ट में था बच्चों 5 वर्ष तक। ठीक ना, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। और जो है थर्ड कंडीशन क्या थी कि वो किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, तो ये वहां पे 5 था, मगर यहाँ पे देखो दोनों जगह क्या है, 10-10 है। और एक डिफरेंट क्या आया, सुप्रीम कोर्ट में चौथा जो है क्वालिफिकेशन भी था, पारंगत विधिवेता। ठीक ना, पारंगत विधिवेता हो, परंतु यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो योग्यताओं की बात करें तो ये 3 योग्यता। ठीक, 3 योग्यता, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो ठीक है, अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो अब न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करेगा, तो हमको एक बात पता होनी चाहिए कि एक मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। ठीक, किस राज्य में कितना होंगे न्यायाधीश अन्य, ये कौन तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम समझे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती कैसे है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो कैसे की जाएगी, तो अब देखो कैसे की जाएगी। राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनसे क्या करेगा, मुख्य न्यायाधीश से बच्चों क्या करेगा, ये परामर्श लेगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। ठीक, दूसरी बात, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ वो अब एक लोग से और परामर्श लेगा, तो कौन होगा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श, ठीक है, के द्वारा नियुक्ति करेगा। नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो ये इतनी बात हुई। अब समझो, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात चल रही है, तो कौन किया, प्रेसिडेंट किया। किसके सलाह से किया, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस उस राज्य का राज्यपाल। तो जब इन दोनों से परामर्श लिया तो कौन नियुक्त हुआ, तो कौन नियुक्त हुआ, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक ना, चीफ जस्टिस, ये शॉर्ट में अगर हम देखें तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब किसके सलाह से करेगा? तो ये किसके सलाह से करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस उस राज्य के राज्यपाल प्लस, अब देखो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है, तो अब हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है अब ये भी यहां आ गया, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो इनसे नियुक्ति के बाद, इनसे परामर्श के बाद अब नियुक्ति होगी किसकी? हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की। तो ये बात बच्चों क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? क्या मैंने बोला कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है। ठीक, तो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, किसके परामर्श से? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, इन दोनों से परामर्श लिया, इन दोनों ने जिसका नाम दिया उसी को राष्ट्रपति ने क्या किया? हाई कोर्ट में बना दिया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। अब अन्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में तो राष्ट्रपति ही करेगा, परंतु अब किससे किससे सलाह लेगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उस राज्य का राज्यपाल, फिर उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो इन तीन लोग से सलाह ले लेगा। ठीक है, तब ये किसकी नियुक्ति करेगा? हाई कोर्ट के अदर जस्टिस की। समझ गए बच्चों? तो ये इतनी बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं आगे। न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है, इस बात को जरा समझा जाए। ठीक, अब बच्चों यहां पे ध्यान रखना, न्यायाधीशों की कार्यकाल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो 5 साल 6 साल इस टाइप की बात देखो नहीं आती है। ठीक है, 5 साल 6 साल इस टाइप की बात नहीं आती है। यहाँ पे एज बताया जाता है, किस चीज का? रिटायरी का जो एज है वो बताना है। ठीक है, कि कब जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, चाहे मुख्य चाहे अन्य, उनकी रिटायरी की एज क्या है वही यहाँ पे बताना है। तो अब यहां हम देखें इस बात को, तो उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है। ठीक, अब यहां देखो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में मैंने क्या बताया था? सुप्रीम कोर्ट में मैंने जो टेन्योर है, ठीक ना, उसको बताया था मैंने 65 साल। ठीक ना, 65 साल की उम्र तक अपने पद पर कार्य करते हैं, परंतु यहाँ क्या है? 62। ठीक ना, 62। तो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है। ठीक, कौन? प्रत्येक न्यायाधीश। ठीक ना, यहाँ हम लोग ने शब्द क्या देखा है? प्रत्येक न्यायाधीश, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य, सबका टाइमिंग एक है। ठीक, अब इसी में आगे देखें तो अगर इनको समय से पूर्व पद छोड़ना है, ठीक है, समय से पूर्व इनको पद छोड़ना है, तो अब क्या होगा? तो अब होना यही है कि ये त्याग पत्र दे दें, या फिर क्या हो, या फिर उच्च न्यायालय से ये चले जाएं कहाँ पे? उच्चतम न्यायालय में। ठीक ना, उच्च न्यायालय से कहाँ चले जाएं? उच्चतम न्यायालय में। तो इनका जो है पद रिक्त हो जाएगा। अदरवाइज डेथ हो जाए तो भी पद रिक्त हो सकता है, और महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया है, साबित कदाचार और असमर्थता, ठीक ना, इसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो ये 4 प्रोसेस हैं। हम लोग यहाँ पे मेन बात क्या देख रहे हैं? तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ये अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है, परंतु वह कभी भी किसको त्याग पत्र दे देगा? तो राष्ट्रपति को कभी भी
राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर समय से पूर्व अपना पद छोड़ सकता है, ठीक ना, अपना पद छोड़ सकता है। छोड़ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो, तो ये इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब देखो, जैसे अभी तक हम लोगों ने एक बात क्या देखी उच्च न्यायालय में, कि उच्च न्यायालय तो राज्य में है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, और केंद्र का संवैधानिक प्रमुख कौन है, ठीक है, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। परंतु राष्ट्रपति ही हम देख रहे हैं अभी तक कि न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह में, ठीक है, त्यागपत्र वगैरह सब में राष्ट्रपति की ही भूमिका आ रही है। अभी तक हम लोगों ने राज्यपाल को डायरेक्ट नहीं देखा कि डायरेक्ट राज्यपाल कुछ करा रहा हो, इस टाइप की बात अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, परंतु अब देखने वाले हैं। अब क्या देखने वाले हैं, न्यायाधीशों का शपथ, ठीक ना, न्यायाधीशों का शपथ। अब इनका जो ओथ है, शपथ, ठीक ना। अब यहां देखो राज्यपाल का भूमिका आ गया डायरेक्ट, न्यायाधीशों का शपथ, ठीक। तो अब न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, तो अब बच्चों ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश, प्रत्येक की जब हम बात कर रहे हैं तो चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, बात क्लियर, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य, दोनों को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। और अगर राज्यपाल नहीं है तो कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो न्यायाधीशों को शपथ तो हाई कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीशों को राज्यपाल, कौन सा राज्यपाल, उसी राज्य का, ठीक है, सारी बात उतना लंबा लिखना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। हाई कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीशों को उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है, ठीक है। अगर ये अनुपस्थित है, ठीक ना, अगर ये अनुपस्थित है तब कौन दिलाएगा, तो लिख देंगे गवर्नर के अनुपस्थिति पर, गवर्नर के अनुपस्थिति पर शपथ कौन दिलाएगा, गवर्नर की अनुपस्थिति पर गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। अब बच्चों संविधान में ये बात कहीं नहीं लिखी है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त वो व्यक्ति कौन होगा, ठीक ना, राज्यपाल द्वारा नियुक्त वो व्यक्ति कौन होगा, ये बात हमारे संविधान में कहीं भी, ठीक है, वर्णित नहीं। तो अब राज्यपाल की इच्छा है, वो किसके द्वारा शपथ इनको दिला रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलो, ठीक है, तो न्यायाधीशों का वेतन देखते हैं। न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन। अब न्यायाधीशों के वेतन की चर्चा कर लें, ठीक। तो पहली बात, कौन सी ऐसी संस्था है जो उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, चाहे मुख्य चाहे अन्य, उनका वेतन क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो डिसाइड कौन करता है, संसद, ठीक, संसद। तो अब यही बच्चों क्या करेगा, क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगा, या भारत का वित्त मंत्रालय जो है वो डिसाइड करेगा, या राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, या राष्ट्रपति, ठीक है, और वित्त मंत्रालय दोनों डिसाइड करेंगे।
तो यहाँ आंसर क्या है, साधारण सा आंसर है संसद। ठीक, लिखते हैं इस बात को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता संसद निर्धारित करती है। निर्धारित करना यानी तय करना, निर्धारित करती, ठीक है। वेतन कौन निर्धारित करेगा, ठीक है, संसद। अब बात कर लें कि वर्तमान समय में न्यायाधीशों का वेतन है कितना। तो अब वेतन कितना है, तो अब इसको बच्चों समझना, मुख्य का अलग होगा, अन्य का अलग होगा। ठीक, तो देखें तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा, तो 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए। ठीक, अन्य न्यायाधीशों का वेतन, तो यहां आंसर क्या हो गया, 2,25,000 रुपए। ठीक है, तो 2,25,000 रुपए जो है, ठीक है, ये न्यायाधीश जो है, अन्य न्यायाधीश जो है, ये वेतन पाते हैं। ठीक, अब इसमें एक बात और बताऊं, क्या बात, कि इनके कार्यकाल के दौरान क्या किसी परिस्थिति में, ठीक है, इनके कार्यकाल के दौरान क्या किसी परिस्थिति में इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। ठीक, अब बच्चों दिमाग में आ गया फिर एक क्वेश्चन मेरे, ठीक है, तो अब ये तुम लोग का होमवर्क हो गया। अब क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आंसर बताना मुझे। क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, तो इनका जो भी वेतन है, वेतन पीछे लिखा हुआ है, इनका जो भी वेतन है, तो वो उस वेतन में क्या किसी परिस्थिति में कटौती की जा सकती है, यानी उनके सैलरी में कमी की जा सकती है किसी परिस्थिति में। अगर हां, तो फिर कौन सी वो परिस्थिति है जिसमें वेतन कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना, ठीक है। और उम्मीद है लगभग कहीं जाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी चीजों को सोचोगे, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस बात का आंसर मिल जाएगा, कुछ गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। ठीक है, बस दिमाग पे थोड़ा सा वेट देना है। हाँ, सर ने हिंट दिया है, इसका मतलब जो है बहुत टेक्निकल बात नहीं है, ये चाहोगे तो बता लोगे। ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर देना कि क्या वेतन में कमी हो सकती है, और हो सकती है तो कौन सी परिस्थिति है कि जब वेतन इनका कम कर दिया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब अगला हेडिंग देखते हैं बच्चों, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जजेज। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जजेज, तो न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, तो ट्रांसफर शब्द आ गया तो जाहिर सी बात है, क्लियर हो गया होगा बात कि एक न्यायाधीश को उस राज्य से हटा के किसी अन्य राज्य में नियुक्त कर देना, तो यही हो गया ट्रांसफर। तो अब मूल प्रश्न क्या है, मूल प्रश्न ये है कि न्यायाधीशों को स्थानांतरित करता कौन है। ठीक, तो आंसर क्या है, राष्ट्रपति करता है। तो क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है, या फिर वो बीच में किसी से सलाह लेता है, तो बिल्कुल सलाह लेता है। किससे लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, जिसका मुख्य न्यायाधीश जब कहेगा तभी राष्ट्रपति क्या करेगा, स्थानांतरण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ठीक है बच्चों, करता है। तो यहां तक की बात क्लियर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जजेस, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, चलो इसको देखते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, अब ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या है? ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या है, इसको थोड़ा समझ लिया जाए। ठीक है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसका हम लोग देखते हैं पॉइंट। तो अब देखो बच्चों, जैसे मुख्य न्यायाधीश जो है, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी कारण से अपने पद पर नहीं है, यानी कि वो अनुपस्थित है। ठीक है, किसी कारण से अगर वो अपने पद पर नहीं है, ठीक है, अनुपस्थित है, तब मुख्य न्यायाधीश का सीट खाली रहेगा या फिर उस पर किसी की नियुक्ति होगी। तो बिल्कुल बच्चों ध्यान रखना, उस पर क्या होगा, किसी न किसी का नियुक्ति होगा। ठीक, तो नियुक्ति कहां से होगा, कैसे होगा, तो सुनो इस बात को। तो क्या करेगा, राष्ट्रपति ही, ठीक है, राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। ठीक है, नियुक्त करेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। चलो बच्चों, ठीक है, तो अब जो है हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कुछ डेटा। ठीक है, तो कुछ डेटा हम लोग देखते हैं। चलो, हाई कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, चलो देखते हैं अब महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो अब सबसे पहला तथ्य देखा जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों हम लोग पहले इन्फॉर्मेशन जो है उसको कंप्लीट करें। ठीक, तो अब देखो है क्या कि बात किया जाए उच्च न्यायालय भारत में। ठीक है, भारत में पहली बार कहाँ स्थापित हुआ था, तो देखो एक साथ हुए हैं। ठीक है, एक साथ हुआ है 1862 में, 1862, 1862 में एक साथ हुआ है। कहाँ पे, कलकत्ता, बम्बई और
और मद्रास। ठीक है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। मद्रास। ठीक बच्चों, यहां तक की बात क्लियर। ठीक, अब देखो वर्ष 2013 तक, दूसरा डेटा देखें, वर्ष 2013 तक हाई कोर्ट की संख्या कितनी थी? तो हाई कोर्ट की संख्या थी बच्चों 21। हाई कोर्ट की संख्या 21 थी। ठीक है, हाई कोर्ट की संख्या 21 थी। तो फिर आगे क्या हुआ? तो 21 के बाद बच्चों क्या होगा? 21 के बाद 2013 से 2019 के पहले अब क्या होगा? 3 उच्च न्यायालय और जुड़ जाएंगे। तो उच्च न्यायालय की संख्या कितनी हो जाएगी? तो लिख देंगे वर्ष 2019 तक उच्च न्यायालयों की संख्या 24 हो गई। ठीक है, तो 24 हो गई। तो ये 24 कौन कौन से उच्च न्यायालय रहे हैं बच्चों? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक ना, मेघालय, ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। तो ये जब 3 राज्यों में बन गया उच्च न्यायालय तो संख्या कितनी हो गई? तो संख्या हो गई 24। ठीक है, 24। तो अब देखो बच्चों, यही 3 न्यायालय ऐसे थे, 3 राज्य ऐसे थे जहां पे उच्च न्यायालय था नहीं। तो इनका काम कौन देखता था? तो इनका काम देखता था गुवाहाटी उच्च न्यायालय। समझ रहे हो? गुवाहाटी। तो गुवाहाटी का क्षेत्राधिकार 7 राज्यों पे था। ठीक ना, खुद असम लेके 7 राज्यों पे। तो ये पहले क्वेश्चन काफी बनता रहा है, कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्यों पर है। ठीक, तो उस समय हमारा आंसर क्या हुआ करता था? असम का गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, गुवाहाटी। तो अब क्या हुआ? अब 2019 के बाद, ठीक ना, वर्ष 2019 में क्या हुआ? तो जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, में उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो अब संख्या कितनी हो गई? अब संख्या हो गई 25। ठीक है, 25। तो इस बात को बच्चों नोट कर लो। ठीक है, जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। लाइन थोड़ा सा सही कर दे, स्थापना हुई और संख्या तब कितनी हो गई? संख्या हो गई 25। आंध्र प्रदेश में कहां? आंध्र प्रदेश में बच्चों, आंध्र प्रदेश में कहां? आंध्र प्रदेश में अमरावती। ठीक है, अमरावती। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अगले पॉइंट को देखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो अब देखो बच्चों, जब हमारा भारत आजाद हुआ, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? जब हमारा भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद सबसे पहले कहां पे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो हमारा आंसर क्या है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तो यहां लिख देंगे स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाला उच्च न्यायालय उड़ीसा है। ठीक है, कब स्थापित हुआ है? 1948 में। फिर इसके बाद दूसरा कौन रहा दूसरे स्थान पर? ठीक है, तो दूसरे जगह पे बात करें आजादी के बाद दूसरा कौन सा उच्च न्यायालय स्थापित हुआ? तो दूसरा स्थापित हुआ था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में
कब हुआ है? 1949 में, 1949। ठीक है, तो ये बात यहाँ क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगली बात, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की, ठीक है, भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला अन्य न्यायाधीश। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को यहाँ कवर करते हैं। तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, हाई कोर्ट की प्रथम महिला अन्य न्यायाधीश कौन हो गया? तो यहां आंसर हो जाता है अन्ना चंडी। ठीक ना, अन्ना चंडी। तो ये बच्चों स्क्रीनशॉट निकालो, अन्ना चंडी। ठीक है, चल। तो ये बच्चों हम लोग का जो इंफॉर्मेशन था, ठीक है, डेटा था, ये हम लोग का यहाँ पे कवर होता है। अच्छा, जब भी मैं इसके बाद क्लास होने के बाद, जब भी मैं बच्चों क्लास, मैंने अगर बोल दिया कि हाँ बच्चों अब टॉपिक कंप्लीट हो चुका, ठीक है, तो तुरंत आप लोग वीडियो ऑफ मत किया करो। हो सकता हो कि मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन दूं और आप उस बात को सुन ना पाओ। ठीक है, सुन ना पाओ। बहुत अगर जल्दी है तो थोड़ी सी स्पीड को बच्चों बढ़ा दिया करो। ठीक है, स्पीड को बढ़ा दो। हाँ सर क्या बोल रहे हैं, जल्दी से सुन के इसको हम जो है वीडियो ऑफ कर ले। ठीक है, तो बात लास्ट में सुन लेना आवश्यक है, समझ रहे हो। तो खैर कोई यहाँ पे विशेष इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देने जा रहा हूँ, मगर जब भी जो है इन्फॉर्मेशन देना होगा तो मैं लास्ट में ही दिया करूँगा। तो जब भी लास्ट में मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो आप उसको जरूर सुन लो। ठीक ना, जरूर सुन लो। तो हम लोग का बच्चों उच्च न्यायालय यहाँ पे पूरी तरह कवर होता है। इसके बाहर अब वनडे में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लगभग 95 से एबव। ठीक है, 95 से एबव ये गारंटी है कि आपका यहाँ पे अब जो है चीजें कवर है। ठीक है, चीजें कवर है। ठीक, बाकी कुछ और अगर मेरे दिमाग में आएगा तो मैं MCQ जब कराऊंगा, ठीक है, इसका तो मैं आपको उसमें क्वेश्चन अलग से दिया रहूंगा और उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, लाइव आके करूंगा। ठीक है, लाइव आके करूंगा। तो हम लोग का वीडियो जो है यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था कमेंट में बच्चों उसका आंसर बताना, और मैंने उसी समय बोला था कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा कि सैलरी में कमी जो है क्या की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो किस परिस्थिति में। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक, और फिर जो है कल नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। ठीक है।